सो हेलो एवरीवन, आज बहुत ही सबसे डैश दिन है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टूडेंट। क्या अरे यार, तुम ऐसे बार बार ब्रेक क्यों कर रही हो? तो इजी आ रहा है, वो लाइफ ऐसे ही है, बीच बीच में ठीक हो जाएगा। हम लोग एक दूसरे को ऐसे ही ठीक है। लाइन भूल गए हम, एकदम अच्छे से किए थे। हम एडिट कर देंगे पूरा, ये तो एडिट तो करना ही पड़ेगा। ओके, आज हमारे बीच में है मेरी वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टूडेंट, जिसको मैंने बहुत ही इंटर लेवल से मैंने उसको पढ़ाया है, जिसका आज वो सीएमए बन चुकी है, जिसका नाम है सीएमए सुगंधा झुनझुनवाला। इसके बारे में मैं आपको जो भी बोलूं, जितना भी बोलूं कम है। ये शुरू से मैं इसको जानता हूं। बोलते हैं ना कि जब आप किसी को उसके बचपन से देखते हैं तो आप समझते हैं। ये एक इंस्पिरेशन है मेरे लिए, तो ये एक तरह का इंस्पिरेशन है, क्योंकि ये अपने हार्ड टाइम्स में भी कैसे स्टडीज़ को कंटिन्यू करके यहाँ तक आई है, और आज बिना हार माने इसके नाम के आगे सीएमए लग चुका है। आज मेरे को बहुत गर्व होता है ये बोलते हुए कि यस, ये मेरी स्टूडेंट है, और यस, इसके नाम के आगे जब सीएमए लगता है तो वो जो गर्व है जो मैं फील कर पाता हूँ इसका नाम लेने में अभी, जिसका नाम है सीएमए सुगंधा झुनझुनवाला। सुगंधा, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। अब आपके जर्नी के बारे में हमारे जो व्यूअर्स है वो जानना चाहेंगे कि आपने अपना सीएमए जर्नी कैसे शुरू किया, आपने अपने एग्ज़ाम्स में कैसे अप्रोच किया, कैसे पढ़ाई किया, कौन सा ग्रुप दिया, कैसे दिया, जो भी आपका जर्नी है आप मेरे को स्टार्ट करिए, बताइए कुछ अपने जर्नी के बारे में। सर 2021 के मई में मैंने स्टार्ट किया था सीएमए। उसके पहले मेरे को बिल्कुल पता नहीं था। क्या हुआ? बोलो। उसके पहले मेरे को पता भी नहीं था कि मेरे को क्या करना है। आई वॉज परसुइंग माई ग्रेजुएशन एंड मई में मैंने डिसाइड किया कि हम सीएमए करेंगे, और बस मैंने इस कोर्स का नाम सुना था। मुझे शायद से पूरा सब्जेक्ट्स भी नहीं पता था कि इसमें कितना सब्जेक्ट्स है और एक्चुअल में इसमें कितना टाइम लगने वाला है। बट मैंने बस स्टार्ट कर दिया था बिकॉज मुझे पता था कि कुछ तो करना है। और मुझे बहुत बीकॉम के टाइम से ही एक सर थे, उन्होंने मुझे पुश किया था कि सीएमए करो, क्योंकि मेरा कॉस्ट में बहुत इंटरेस्ट था। तो फिर मैंने स्टार्ट किया, और पहले तो मैंने बोथ ग्रुप का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। बट एग्ज़ाम के एक महीना पहले आई रियलाइज्ड कि मेरा सेकंड ग्रुप उतना अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं हुआ है, तो मैंने एक ग्रुप ड्रॉप ऑफ किया था। लेकिन मुझे इस चीज़ का कॉन्फिडेंस था कि अगर मैं एक ग्रुप में बैठ रही हूँ तो मेरा एक ग्रुप तो डेफिनेटली क्लियर होने वाला है। तो फिर उसी के लिए मैंने अपना स्ट्रेंथ इकट्ठा करके वन ग्रुप में एकदम अपना बेस्ट शॉट दिया, और मेरा सारा ही ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है। फिर मैंने जून 22 में इंटर का सेकंड ग्रुप दिया, वो भी क्लियर हुआ। फिर मैंने आर्टिकलशिप किया, उस बीच मैंने स्कूल में पढ़ाया भी, और जॉब मतलब जब इंटर्नशिप किया वो भी बहुत ईजी नहीं था फेस, लेकिन करते करते इंटर्नशिप के साथ स्टडी पॉसिबल हो रहा था? नहीं हो पा रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरा मैनेज नहीं हो पा रहा था। लेकिन द थिंग इज़, मैनेज नहीं होगा, बहुत सारा चीज़ नहीं होगा, इंटर्नशिप, पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, स्टडीज़, लेकिन बात वही है कि करना पड़ेगा, और किया मैंने। इस डिग्री को पाने के लिए क्या क्या सैक्रिफाइस किया? दोस्ती से लेके हर एक चीज़ के बारे में बताइए, क्या क्या सैक्रिफाइस आपने किया, और आज जब आप सीएमए बन गए तो क्या वो सैक्रिफाइस वर्थ इट है? सैक्रिफाइसेस का अगर बात करूं तो आई गेस एक ही वर्ड में अगर बोलना चाहूँ तो यही रहेगा कि सब छूट जाएगा। सब मतलब सब, फ्रेंड्स भी छूटेंगे। आपको लगेगा कि आप मतलब आपके सारे फ्रेंड्स मज़े कर रहे हैं एक्सेप्ट यू, आपके सारे कज़न्स मज़े कर रहे हैं एक्सेप्ट यू। फैमिली वाले एक टाइम पे एकदम आपसे इरिटेट हो जाएंगे बिकॉज आप फैमिली फंक्शंस में और फैमिली को टाइम नहीं दे पाओगे। बट यू हैव टू बी बोल्ड इनफ एंड स्टिक टू योर गोल कि मेरे लिए मेरा प्रायोरिटी अभी मेरा डिग्री है, एंड सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपने स्टडी टेबल पे बैठे रहना, दैट वाज द डिसीजन जो हर स्टूडेंट को लेना ही पड़ेगा टू अचीव दिस डिग्री। एंड फ्रेंडशिप के मामले में एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो
एज रहता है, यूजुअली सभी अपने अर्ली 20s में ही CMA डिग्री परस्यू कर रहे हैं, वो टाइम पीरियड सभी के लिए अपना करियर बनाना और अपना फ्यूचर बनाने को डेडिकेटेड होता है। तो जहाँ आप हसल कर रहे हो, आपके अदर फ्रेंड्स भी हसल ही कर रहे हैं। मे बी आपको लग सकता है उनका इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया देख के कि दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ फन, बट बिहाइंड द सीन्स बहुत अलग पिक्चर चल रहा होता है। एंड जब तक आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के बात नहीं कर रहे होगे, तब तक आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा कि किसके लाइफ में क्या चल रहा है। तो आई थिंक ये जो दोस्ती में गैप आ जाता है ना, वो बहुत एक टफ़ चीज़ हो जाता है, क्योंकि शायद हम लोग बोलते भी हैं कि अपना मन का बात हम लोग सिर्फ अपने दोस्तों से कर पाते हैं, बट एक टाइम ऐसा आएगा जब आप अपने दोस्तों से भी बात नहीं कर पाएंगे, एंड दैट विल बी द टफेस्ट टाइम। बट द थिंग इज़ कि उससे भी डील करना पड़ेगा। चलिए, बहुत जान के अच्छा लगा कि आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताया कि हम जिस एज में हैं हम लोग का सब छूटता है, जिस एज में हम लोग रहते हैं इस डिग्री को पाने के लिए सब कुछ छूटता है। क्या क्या स्ट्रगल आपको लग गया इस डिग्री को पाने के लिए? और जब आपको ये डिग्री मिला था, मैं सवाल को थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, जब आपको डिग्री मिला था तो क्या फील था कि जो आपने 4 साल 5 साल जो भी आपने मेहनत किया, कैसा लगा? माँ बाप का क्या फील था? माँ बाप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें, उनके बिना बच्चे कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। माँ बाप की खुशी के बारे में बताइए, कैसे उन्होंने एक्सप्रेस किया अपना खुशी आपको? सर, मेरे फैमिली में किसी ने भी प्रोफेशनल डिग्री परस्यू नहीं किया आज तक, ठीक है। एंड मुझे भी गाइड करने वाला कोई नहीं था। मुझे याद है कि लॉकडाउन का टाइम था एंड वी वर सिटिंग इन आवर रूम एंड जस्ट एक रैंडम डिस्कशन चल रहा था और मैंने बोला था कि हम CMA करेंगे। एंड उसी दिन के मतलब दोपहर को मैंने चेक किया था लाइक फीस एंड ऑल, तो मुझे पता था कि कोविड के टाइम पे ऑब्वियसली फिनेंशियल कंडीशन सबकी ठीक नहीं है। तो फिर मेरे भैया ने सबसे पहले बोला था कि अरे हम देख लेगा ऐसे करके। तो दैट वाज द थिंग, आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल टू हिम एंड आई ओ हिम अ लॉट। एंड फिनेंशियली उन्होंने सपोर्ट किया, बट मेंटली एंड इमोशनली ऑब्वियसली मम्मी पापा का कंपैरिजन कोई नहीं कर सकता है। एंड आफ्टर दैट इट वाज यू, ऑब्वियसली जो मुझे जानते हैं शायद उसमें से 50% से ज़्यादा लोग आपको जानते होंगे, बिकॉज आई ऑलवेज टेक योर नेम। क्योंकि अगर पूरे जर्नी में किसी ने मुझे सही तरह से गाइड किया है तो इट वाज यू। एंड क्योंकि मम्मी पापा ऑब्वियसली अपने जनरेशन से जो बिलोंग करते हैं उनको नहीं पता है कि लाइक ये डिग्री का क्या स्ट्रगल होता है या फिर बच्चा क्या चीज़ से गो थ्रू करा है। और हर चीज़ माँ बाप को नहीं बोल सकते, बिकॉज जहाँ माँ बाप बच्चों को थोड़ा ज़्यादा टेंशन में देखते हैं वो एक ही बोलते हैं कि अरे छोड़ दो हम लोग देख लेंगे। बट एज अ चाइल्ड हम लोगों को बहुत कुछ अचीव करना होता है टू मेक देम प्राउड। तो जब पता है कि माँ बाप ये बोल देंगे कि अरे छोड़ दो, तो आप अपना इमोशन भी उनके सामने ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि शायद उनका नेगेटिव मोटिवेशन काम नहीं करेगा कि अरे छोड़ दो। एट दैट टाइम वी वांट समवन जो बोले कि तुमसे होगा, एंड इट वाज यू। तो लेकिन सबसे ज़्यादा इस जर्नी में अगर किसी ने मेरे साथ वक्त बिताया है तो वो मेरी मम्मी है। लाइक मेरे स्टडी रूम पे ही वो मेरे साथ पूरा 3-3.5 साल सोती थी एंड मैं अपने रूम से बाहर ही नहीं निकलती थी। तो एवरीवन वाज लाइक कि इतना भी क्या पढ़ रही है। तो मैंने एक पिक्चर डाला था जिसमें बुक्स के पूरा स्टैक था। तो हाँ, इतना तो पढ़ना पड़ता है। तो मम्मी का बहुत सपोर्ट था एंड पापा एग्ज़ाम टाइम पे जितना सपोर्ट करते हैं, पापा लोग वैसे भी उतने एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, आई नो, लेकिन फिर भी पापा ने साइलेंटली बहुत एक्सप्रेस किया। और जब रिज़ल्ट आया तो मतलब पापा का रिएक्शन वाज लाइक कि क्या ही मतलब बोलना कहीं पड़ा है, पता ही था, ठीक है हम मिठाई लेके आते हैं। तो जब इतना कॉन्फिडेंस हो पेरेंट्स को तो फिर बच्चा कर ही लेता है। पेरेंट्स के लिए कर लेना चाहिए। हाँ, हो ही जाता है, मतलब आई वुड से कि हो जाता है ऑटोमेटिक। क्या कभी ऐसा हुआ आपको जब आप इस जर्नी में थे, कोई भी स्ट्रगल या कुछ भी वजह से, कोई भी कारण से आपको एक बार के लिए ऐसा लगा कि मुझसे ये नहीं होगा और ये मेरा लास्ट है और मुझे छोड़ देना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, आपके जितने भी जूनियर्स हैं, वो बहुत फेस करते हैं कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे को छोड़ देना चाहिए। सर, जब इंटर का फर्स्ट ग्रुप में थे, एकदम इनिशियल स्टेज था वो, उस टाइम बहुत बार ऐसा थॉट आया था। मतलब ये नहीं कि छोड़ देना चाहिए, ये कि नहीं हो रहा है, मतलब पूरे दिन पढ़ने के बाद लाइक 12 आवर्स देने के बाद भी
अगर रात को ये फीलिंग आने लगती है ना कि आज मैंने कुछ नहीं पढ़ा, तो दैट फीलिंग सक्स, लेकिन वो आता था। बट उस टाइम पे आपको एक समझना होगा, आपको देखना होगा, खुद से एनालाइज करना होगा कि आपने पूरे दिन में क्या पढ़ा है। लाइक अगर आप सोचोगे ना कि आपके फ्रेंड्स या आपके कोई फैमिली मेम्बर या कोई टीचर आपको वैलिडेशन दे दे कि नहीं यू आर डूइंग इनफ, वो वैलिडेशन उतना काम नहीं करेगा जितना आपका सेल्फ रियलाइजेशन काम करेगा। तो खुद क्या पढ़ रहे हैं वो पता होना चाहिए। एंड सबसे बड़ा चीज़ है कि मतलब कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। इस कोर्स में अगर आप अपने बगल वाले से कंपेयर करोगे ना, तो मतलब बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है वो, क्योंकि सबका अपना अपना पोटेंशियल है, अपना कैलिबर है। कितना टाइम पढ़ सकते हैं एक दिन में, उसका सबका अलग लिमिट है। तो कंपैरिजन करना इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस डिग्री, ये सबको समझना होगा। एंड बैक ऑफ कर देना तो कभी मतलब एक ऑप्शन में ही नहीं था मेरे लिए कि बैक ऑफ कर देना है। हाँ, एक ग्रुप से ज़रूर बैक स्टेप किया था, दैट वाज आल्सो बिकॉज मेरा क्लासेस ही नहीं ख़त्म हुआ था। तो ये बहुत ही स्टूपिडिटी होता है कि फिर जस्ट मैं ज़िद में बैठ जाऊँ और फिर मेरा एक अटेम्प्ट लग जाए, तो इट वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी एट ऑल। तो मैंने वहाँ पे ज़रूर एक बैक स्टेप लिया था, बट इट वाज नॉट अ बैक स्टेप। उसके कारण मुझे बहुत कुछ सीखने मिला, जो शायद अगर मैं बैठ भी जाती फोर्सफुली, शायद लक के वजह से मैं निकल भी जाती, तो मेरे को वो सीखने जो मिला उसके बाद, वो सीखने नहीं मिल पाता। तो जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, दैट इज़ ऑल आई कैन से। जैसे बहुत बच्चे 40 मार्क्स के लिए भागते बिना ज्ञान लिए, वो सही है क्या? नहीं, लाइक प्रोफेशनल डिग्री में आपको ये समझना होगा कि सब बोल देते हैं कि यार पास होना है, लेकिन आपसे आपका करियर बनने वाला है इससे। तो अनटिल एंड अनलेस आपको उस सब्जेक्ट के बारे में पूरा नॉलेज नहीं है, आपका डिग्री लेना वेस्ट है। लाइक आप पास हो जाओगे, बट जैसे ही वो रिजल्ट आएगा ना, उसके बाद आपको अंदर से एक खालीपन फील होगा कि यार मैंने मार्क्स तो ले आया, लेकिन मतलब मुझे कुछ पता ही नहीं है इस सब्जेक्ट के बारे में। तो वो फीलिंग्स ना फिर आप किसी को बता भी नहीं पाओगे और आप लड़ भी नहीं पाओगे। तो ये नहीं होना चाहिए। एक सब्जेक्ट का कंप्लीट नॉलेज लेना तो बहुत ही ज़रूरी है। एंड सिलेक्टिव स्टडी कोई सब्जेक्ट में हम लोग कर सकते हैं। अगर सपोज फॉर से कोई बच्चा 8 पेपर दे रहा है, तो हाँ कोई सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ ये टॉपिक छोड़ा जा सकता है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन किसी चीज़ को पूरा ही छोड़ देना एंड टारगेटिंग फॉर 40 इटसेल्फ इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। इस जर्नी में कुछ ऐसा गलती जो आपने किया और आप चाहेंगे कि आपके आने वाले जितने भी जूनियर्स है या सीएमए एस्पिरेंट्स है वो ना करें? आप अपने गलती से कुछ सीखे जो उनको सिखाना चाहते? गलती सबसे एक तो ये था कि स्टार्ट जब मैंने किया था, तो जस्ट बिकॉज मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो जो मेरे टीचर्स बोलते थे ना, लाइक मैंने उसको ब्लाइंडली फॉलो किया। अब सबका सजेशन आपके लिए सही हो ये सही नहीं है, वो गलत नहीं बोल रहे हैं, बट इट मे डोंट वर्क आउट फॉर यू। तो ये मैंने सीखा कि भले ही आपको कोई सजेशन दे रहा है, आपको सेल्फ उसका क्या बोलते हैं पूरा एनालाइज ज़रूर करना चाहिए कि वो जो सजेशन दे रहे हैं वो आपको सूट करेगा या नहीं, आप उसको एक्सेप्ट कर पाओगे कि नहीं। क्योंकि आज से फिर सपोज किसी ने आपको आज सजेशन दिया, 10 डेज़ बाद में आपको वो सजेशन गलत लगेगा, तो आप उनको ब्लेम कर सकते हो, लेकिन आपका वो 10 डेज़ वापस नहीं आएगा। तो इंटर के टाइम पे भी एंड इवन फाइनल के टाइम पे नहीं बोलूँगी मैं, फाइनल के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा मतलब एकदम एक पाथवे मेरा रेडी था। इंटर के टाइम आई वाज आल्सो इन अ लर्निंग स्टेज ऑफ हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम्स। तो उस टाइम मेरे से बहुत सारा गलती हुआ, मुझे जो बोलता था मैंने उसको सुना भी और बहुत ब्लाइंडली फॉलो भी कर लिया, जहाँ पे बहुत सारा मिस्टेक्स हुआ। तो ठीक है, बट शायद उस मिस्टेक्स के कारण मेरे को पता चला कि मेरे को फाइनल में ये नहीं करना है। और मतलब जैसे इंटर में मैंने राइटिंग प्रैक्टिस बहुत कम किया था, मेरे को लगा था पढ़ने से ही हो जाएगा। मैंने लिखने का प्रैक्टिस किया भी तो एग्ज़ाम के 10-15 डेज़ पहले, विच वाज नॉट सफिशिएंट। लेकिन फिर मेरा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम था, तो मेरी टाइपिंग स्पीड अच्छी थी, तो वहाँ मेरे को बहुत बेनिफिट हो गया। मेरा राइटिंग प्रैक्टिस जो नहीं हुआ था वो मेरे को उतना अफेक्ट नहीं किया, लेकिन आई रियलाइज़ कि शायद मैंने लिख के प्रैक्टिस किया होता तो मेरा मेमोरी में ज़्यादा रहता, तो वहाँ मेरा थोड़ा सा लैग रहा था। बट ठीक है। पर्सनल लाइफ का प्रॉब्लम्स एग्ज़ाम के समय कैसे हैंडल किया जाए? चाहे वो प्यार हो, चाहे वो घर का प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो। मतलब आप पढ़ने बैठे हैं एंड एट द बैक ऑफ द माइंड आपके घर में बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हो, या कुछ भी तरह के प्रॉब्लम्स, या फिर आज के जनरेशन जो जेनजी जनरेशन है वो प्यार में थोड़े पगला गए हैं, पढ़ने में बीच बीच में डिफ़िकल्टीज आते हैं। तो ये लोग कैसे इस चीज़ को, मतलब कैसे, अगर आपके में था, पहला बात इसका हाँ या ना में जवाब चाहिए।
सर फैमिली प्रॉब्लम्स बहुत फैमिली सारा प्यार था। सब कुछ होना ठीक चाहिए। है सर, पब्लिकली ये सब सवालों के मैं जवाब नहीं दूंगी, लेकिन हाँ फैमिली प्रॉब्लम्स जो था वो मेरे को लगता है मेरे एग्ज़ाम टाइम पे ना पीक पे रहता था। किसी भी ग्रुप में ये चीज़ मेरे साथ एकदम कांस्टेंट रहा है कि जैसे वो जो दुर्गा पूजा मैंने दिसंबर टर्म ही दिया है, लाइक तीन अटेम्प्ट मेरा दिसंबर टर्म का ही रहा है। एंड वो इतने सारे फेस्टिवल्स रहते हैं उस टाइम पे, ऑलरेडी उस चीज़ से डील करना, क्योंकि एन्जॉय भी करना है, पढ़ना भी है, फ्रेंड से भी मिलना है, मन करता है फैमिली को भी टाइम दें, तो सब चीज़ से डील करना। और उस पर अगर फैमिली में इश्यूज होने लगे तो मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। बहुत बार मेरा हिम्मत टूटा तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ मतलब मन में एक डर सा हो गया कि मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, अभी तो भले ही पढ़ रहे हैं, शायद एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन उस टाइम पे ठीक है वो ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाता है, लेकिन हाँ आई फील इस जगह पे थोड़ा फैमिली वालों को भी सोचना चाहिए कि बच्चा एक मेजर एग्ज़ाम के टाइम पे है, तो शायद हम थोड़ा सा चलो और कुछ में कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, तो इस जगह पे तो थोड़ा सा कोप अप कर लें कि बच्चे को मेंटली ये सब चीज़ से हैरेसमेंट फील ना हो। तो इस चीज़ से मैंने मेजरली फाइनल में डील किया था, थर्ड ग्रुप और फोर्थ ग्रुप में। मेरे मतलब फैमिली से भी शायद टर्म्स बहुत ही ख़राब हो गए थे बोल सकते हैं, और इतना इरिटेट हो जाता है ना इंसान पढ़ पढ़ के पूरा टाइम। मतलब मम्मी से तो मेरा सबसे ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हुआ है एंड मम्मी ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट भी की है, लेकिन आई थिंक यहाँ पे जब बच्चा उस फेज़ में है ना तो थोड़ा सा फैमिली की तरफ से अंडरस्टैंडिंग होना बच्चा एक्सपेक्ट करता है। ये बात आप सही बोल रहे हैं। अब बस एक चीज़ लास्ट में आपसे पूछूंगा कि आपने अपने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अगर शेयर करना चाहे इंटर लेवल में स्पेसिफिकली आपने कैसे पढ़ाई किया ईच सब्जेक्ट्स को, और फाइनल लेवल्स में भी आपने कैसे पढ़ाई किया। पहले आप इंटर बताइए। इंटर में तो ऑफलाइन क्लासेस था सारे सब्जेक्ट का, तो मेरे को टैक्स से मतलब डर लगता था, पसंद नहीं था ऐसा बात नहीं है, मेरे को टैक्स वो देख के लगता था कि हाँ बहुत हैवी सब्जेक्ट है। एंड सबसे बड़ा सेटबैक ये हो गया था कि मैंने 10 डेज़ अराउंड लेट क्लासेस ज्वाइन किया था एंड कैपिटल गेन जैसा टॉपिक ना मिडिल में था, तो एक तो ऐसे ही डर, ऊपर से ऐसा हैवी टॉपिक को मिड में ज्वाइन करना, तो टैक्स मेरे लिए बहुत ना शुरू से बैक ऑफ द माइंड में ही मेरे ये हो गया था कि टफ जा रहा है। बट मैंने सिर्फ ये किया कि जो क्लास में पढ़ाई होता था सिर्फ उसको हम रिवाइज कर लेते थे, और उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया था। लॉ में तो जो हमारे सर थे इजी आ रहा है, वो लाइफ ऐसे ही है, बीच बीच में ठीक हो जाएगा, हम लोग एक दूसरे को ऐसे ही। ठीक है, आप बताइए। लॉ में जो आप ही पढ़ाते थे हम लोगों को, तो आपका एक ही था कि भाई हम आज जो पढ़ाया है हम नेक्स्ट दिन किसी को भी उठा के पूछेगा एंड नहीं तुम लोग बताया तो फिर तुम लोग देख लेना। तो उस डर से शायद मैंने लॉ एकदम कंसिस्टेंट स्टडी रखा था। आपका शायद लॉ में एग्जामिनेशन फाइनल में आया था, और जो इंटर में नहीं आ पाया था वो राइटिंग प्रैक्टिस के लैक के कारण ही था। केस स्टडी में आप बहुत बार समझाते थे कि ऐसे प्रेजेंट करना है, लेकिन कभी मेरे को यही दिमाग में नहीं आया कि एक बार मैं सर को लिख कर दिखाऊं कि आपने ये बताया, मेरे को ये समझ आया है कि राइट सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और कॉस्ट मेरे को शुरू से ही बहुत पसंद था, तो सर समझाते थे, और घर जाके उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस मुझे आते थे ना, मतलब आउट ऑफ एक्साइटमेंट एंड इंटरेस्ट हम बनाने लगते थे। एंड सेम गोज फॉर अकाउंट्स, लाइक अकाउंट्स में सर बोलते भी थे कि आप लोग ये 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करके लाओ, तो मेरा ज़्यादा ही रहता था हमेशा, तो वैसे करके प्रैक्टिस हो गया था। एंड ग्रुप 2 में तो मतलब बहुत ही हौच पौच हुआ था, बहुत सारा यूट्यूब का हेल्प लिया, लेकिन हाँ ग्रुप 2 में वो जो राइटिंग प्रैक्टिस वाला चीज़ था उसको मैंने एकदम मतलब बोलूँगी कंपनसेट कर दिया, कि जो इंटर में छूटा था मैंने इतना लिख के प्रैक्टिस किया था सब चीज़ को, सम्स बहुत बार मल्टीपल टाइम्स बनाए थे। मुझे याद है ग्रुप आप ओल्ड सिलेबस में थे, आईडीटी वाले पेपर में आप में से पढ़ रहे थे, मैंने काफ़ी चेंजेस देखा था आप में, मतलब आप थोड़ा सा ग्रुप 2 लेके और एक्चुअली ना मतलब कंपैरिजन नहीं करना चाहिए बात है, लेकिन आपके बगल में कैसा बच्चा बैठा है ना वो आपको अफेक्ट तो करता है, नो डाउट। तो जो इंटर वाला ग्रुप था ना उसमें मेरे को उतना ना, एक कंपटीशन तो वर्ड यूज़ करना गलत है, एक अर्ज वाले बच्चे जिनको लाइफ में एक्चुअल में कुछ करना है और जो सिर्फ करने के लिए कर रहे हैं ना, ये 2 तरह के बच्चे बहुत एक मेजर डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो वो जो आईडीटी वाला बैच था ना उसमें मैंने देखा कि एवरीवन इज आस्किंग क्वेश्चंस, और मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस वो लोग पूछते थे, तो मेरे को लगता था कि हाँ चलो सब लोग ध्यान दे रहे हैं, तो एक
ऑटोमेटिकली वो खुद में भी क्या? आ जाता Batch है, matters. बैच मैटर्स अ लॉट। तो वो वाला एक मेजर डिफरेंस था। और इंटर में ना थोड़ा स्टार्टिंग का टाइम था, नए नए लोग मिल रहे थे, तो वो एक मस्ती वाला भी माहौल ज़्यादा बन जा रहा था। बट ग्रुप 2 में आते आते जब फर्स्ट ग्रुप के रिजल्ट के बाद मैंने एक दो लोगों से ये सुना ना कि लक से निकल गई, तो उसके बाद मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि भाई जो आपके साथ बैठे हैं, साथ खा रहे हैं, साथ टाइम बिता रहे हैं, वो आपके अपने हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। Right, तो मतलब इमोशनल बॉन्ड रखना ठीक है, लेकिन एक बाउंड्री बना के रखना चाहिए। ये मैंने लाइफ का सबसे एक मेजर चीज़ इस पूरे जर्नी में सीखा है कि सब आपके अपने नहीं हैं। अच्छा, एक बात बताइए जो मैं आपको पूछना चाहता था पहले से, कि आपने यहाँ तक अपने जर्नी को कंप्लीट किया और बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट किया। एक चीज़ बताइए कि कोई मैसेजेस जो आप देना चाहते हैं, लास्ट थैंक यू मैसेजेस या कुछ भी अपने दिल का बात, लास्ट 1 मिनट में सम अप करिए। अगर मैं अभी जो लोग पढ़ रहे हैं और जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उन Right. लोगों के लिए अगर मैसेज देना चाहूँ तो फिर एक पोएम है, उसका 4 लाइन बोलना ही शायद बहुत इनफ हो जाएगा। जरूर। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जंग का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो इतना ही बोलना है कि भले ही आप लोगों का अटेम्प्ट लग जाए, लेकिन ज़रूर कुछ कमी रहा होगा तो उस पर वर्क करिए और ज़रूर आप लोगों को सक्सेस मिल जाएगा। दैट्स ऑल आई कैन से। दैट्स ऑल फ्रॉम हर साइड। एंड मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करूँगा एक मैसेज देते हुए कि यस, आप इससे ये सीख सकते हैं कि कभी हार नहीं मानना लाइफ में, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, डिफ़िकल्टीज लाइफ का पार्ट है। एंड ट्रस्ट मी, आप कैपेबल है तो ही आप इस कोर्स को लेते हैं। एंड यस, आप कैपेबल है तो ही आपसे होगा। एक्सक्यूजेस जितना ढूंढेंगे उतना प्रॉब्लम होगा, वक्त को जितना वक्त देंगे वक्त आपको उतना ही वक्त दिया जाएगा। सब कुछ आप वक्त पे करिए, शायद सब कुछ वक्त पे हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके लिए एक लाइन और बोल दूं, ये मेरे अभी तक की सबसे ओल्डेस्ट स्टूडेंट में आती है। और हाँ, मैं आज भी फील करता हूँ, मुझे बहुत गर्व होता है कि ये मेरी स्टूडेंट है, बिकॉज सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, बहुत ही अलग अलग तरीक़ा से ये अपने लाइफ में सक्सीड की है। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच। थैंक यू।